हेलो साथियों, मैं विमल आप सभी का अपने परिवार ARV स्टडी आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी ये यूपी टेट स्पेशल मैथ की फर्स्ट क्लास है। आज इसमें हम बिल्कुल बेसिक से यानी हम इस तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे जैसे कि आपने मान के चलेंगे कि आपने अभी तक कोई मैथ में कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ी है। हाँ, ये मान के चलूँगा कि आपको जो कैलकुलेशंस हैं, जोड़ घटाए गुणा भाग, ये चीज़ें आपको तो आती होंगी, क्योंकि जब आप लोग टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपने इंटर की होगी, 8th करके आए हो, इंटर की है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन के बाद आपने BTC की है, तो वहाँ भी ये चीज़ें मतलब आपने वहाँ पे ज़रूर मैथ पढ़ाई होगा। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं जो कि आपको आती होंगी, ठीक है। लेकिन मैं तब भी कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलें, तो आपको जो कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती है। तो हम उस पैटर्न के थ्रू यानी बहुत एक अच्छी तरीके से एक बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग आपके टेट के लिए पूरे मैथ कंप्लीट कराएंगे। आज हमारी ये मैथ के लिए फर्स्ट वीडियो है और आपका जो एग्ज़ाम होना है दिसंबर में आपके फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, और दिसंबर से स्टार्ट होंगे, लगभग जनवरी के लगभग 2 वीक तक चलेंगे। उसके बाद फरवरी के लास्ट वीक तक आप जो लास्ट वीक है वहाँ तक आपका एग्ज़ाम श्योर है कि हो जाना चाहिए, ठीक है, अभी की अपडेट के अनुसार। तो आज ये मैथ की हमारी फर्स्ट क्लास है और ऐसे ही डेली की डेली आपको क्लास एक रेगुलर प्रॉपर वे में डेली आपको मिलेगी। तो जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ठीक है। तो आज से हम रेगुलरिटी अपनी बनाएंगे कि आपकी जो भी मैथ की जितनी भी वीडियो है वो यानी डेली रेगुलर पढ़ें, और जो जैसे ही किसी दिन नहीं पढ़ पाती है तो 1-2 दिन का हो सकता है बाई द वे गैप हो जाए, नहीं हो सकता, गैप हम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, संख्याओं से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी संख्याएं होती हैं उनके प्रकार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारी सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृत संख्याएं, ठीक है। कौन सी? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, ठीक है। मैं बोल चुका हूं ये हमारी क्लास यूपी टेट स्पेशल के लिए है। बाद बाकी के अब ये नहीं है कि केवल यूपी टेट वाले बच्चे देख सकते हैं, ये इस क्लास को सी टेट वाले बच्चे या आपके यानी जितने भी आपके गवर्नमेंट टेट होते हैं, जितने भी टीचर्स के लिए ये गवर्नमेंट जो टेट कराती है उसके लिए तो है ही, प्लस उन बच्चों के लिए भी है जिन्हें SSC या पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन चीज़ों की उन्हें नॉलेज नहीं है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। तो हमारी जो क्लास है वो किसके लिए? यूपी टेट, ठीक है, और आपका यूपी पुलिस, यूपी टेट और यूपी पुलिस के लिए आपकी स्पेशल क्लास है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे यूपी टेट में तो बनने ही बनने होते हैं, और बाद बाकी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है वहाँ यही बेसिक होता है, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ों को सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याएं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? यानी वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके 1 यानी 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 कहाँ तक अनंत पर जाके ख़त्म होती हैं। यानी वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके अनंत पर जाके ख़त्म होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी प्राकृत संख्याएं, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसमें हम जीरो को हम ये कह सकते हैं, यदि हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी काउंट कर लेते हैं, यानी अगर हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी काउंट कर देते हैं तो वो संख्या हमारी कौन सी बनती है? पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या बनती है? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो कौन सी हो जाएंगी? यानी 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या कौन सी होगी?
जिन प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को काउंट कर लें तो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? यदि हम नेगेटिव की भी संख्याओं को इंक्लूड कर लेते हैं, यानी पूर्ण संख्याओं को तो इंक्लूड करना, उसमें नेगेटिव संख्याओं को भी काउंट कर लेते हैं विद 0 के, तो वो संख्या हमें प्राप्त होती है कौन सी? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, माइनस अनंत से, ठीक है, डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट 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 कहाँ तक? प्लस के अनंत तक। ठीक है, ये जो संख्याएं होती हैं हमारी, वो कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब बात आती है कि पूर्णांक संख्याएं भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहली ऋणात्मक संख्या, दूसरी 0 पूर्णांक संख्या, तीसरी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक और 0। ठीक है, ये जो पूर्णांक संख्या होती है 3 प्रकार की होती है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और 0। तो ये संख्याएं होती है हमारी कौन सी होती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे। और ये होती है हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। कौन सी होती हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सम संख्याएं। ठीक है, कौन सी? सम संख्याएं। सम संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग देते हैं और उसमें 2 से भाग पूरा चला जाता है, या हम ये कह सकते हैं वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग चला जाता है, तो वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। दोबारा से सुन लो, वे संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग देते हैं तो उन संख्याओं में 2 से भाग पूरा चला जाता है, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। ठीक है, क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखो, मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, मैं बोलता जा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को रोक के आराम से थ्योरी को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि थ्योरी को लिखेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो थ्योरी को ना लिखते हुए हम सीधे एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं और हम आपको थ्योरी समझाते चल रहे हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, 12 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये संख्याएं क्या होती हैं? हमारी सम संख्याएं होती हैं, या हम ये कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके पीछे 0, ठीक है, जिनके पीछे 0 आ जाए, या 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। या हम ये कह सकते हैं कि जिस संख्याओं के पीछे 0, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आगे। विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? हर किसी को पता है, बच्चा जानता है कि विषम संख्याएं वो ही संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है। यानी वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है। जैसे एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, अनंत तक। तो यहां तक किसी को कोई समस्या? अब हम आगे बात कर लेते हैं, पहले इन्हें रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे अभी और बात करनी है। ठीक है, अगर हमारा क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को
सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। देखो, आप लाइक करो या ना करो, लेकिन वीडियो को जरूर पूरा देखा करो, क्योंकि आपको 1-2 मिनट से नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया। ये सोचो मैं इतनी अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं खुद ऑफलाइन क्लास चलाता हूँ, तो वहाँ पैसे देकर बच्चे, उन्हें जो पैसे देते हैं उस लेवल पे मैं इन्हें दे पाता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सभी के लिए। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर पे इतने पैसे नहीं होते हैं जो पैसे दे के कोचिंग्स आ लें और पढ़ लें बैठ के, ठीक है, या और जो आपके पैसे काट के जो लोग बच्चे पढ़ पाएँ, ठीक है। तो मैंने बस इसीलिए आपकी रेगुलर वीडियो डालूंगा, उन बच्चों का भी भला हो जाए, कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो हमारे यहाँ से बिल्कुल मैथ बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस बात की गारंटी है कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, जितना पढ़ाया जाएगा उसमें आप इतने खुश होगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसे हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो हमारी विषम संख्याओं तक बात होगी। अब बात करते हैं अब बात कर लेते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, भाज्य यानी जिनमें भाग चला जाए, यानी वे संख्याएं जो खुद से तो कटें, ठीक है, वे संख्याएं जो खुद से कटें, वन से कटें, उसके बाद भी और संख्याओं से भी कटें, ठीक है। भाज्य संख्या यानी और संख्याओं से भी भाग चला जाए, यानी कहने का मतलब सीधा सा बात इतना है कि वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 और अधिक से अधिक कितने भी गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने गुणनखंड होंगे, 3 गुणनखंड होंगे, तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। अब देखो सबसे पहले बात ये आती है कि आप गुणनखंड नहीं समझे होंगे, गुणनखंड क्या होते हैं, तो देखो समझ लेते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 25, ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे 25 में किस किस संख्या से भाग जाएगा, तो 25 में 1 से तो भाग चला ही जाएगा, 1 से जाएगा, उसके बाद किससे जाएगा, 5 से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ठीक है, 5 से चला जाएगा, उसके बाद किससे चला जाएगा, 25 से जाएगा, ठीक है, 1 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 25 से भी जाएगा, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, कितने गुणनखंड हो गए, 3। तो ये होते हैं फैक्टर, ठीक है, 1 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 25 से भी जाएगा तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3। तो मैंने यही तो कहा था, वे संख्याएं जिनके कम से कम कितने, 3 और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 6 भी, 7 भी, 8 भी, ऐसे करके और आगे और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो संख्याएं सारी हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो कम से कम कितने गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम कितने, 3 फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो, ठीक है, 3 गुणनखंड हो या इससे अधिक, या अधिक, या अधिक, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4, 6, उसके बाद कितना, 8, 10, इसी तरीके से देखो 9 छूट गया, ठीक है, 9 भी हमारी भाज्य संख्या है, ठीक है, उसके बाद 10, उसके बाद 12, ऐसे ही करके आगे हमारे चलते जाओ तो हमें भाज्य संख्याएं मिलती जाएंगी। अब यहाँ से पॉइंट बना के लिख लेना कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी, भाज्य संख्या कितनी है, 4, ठीक है, और सबसे बड़ी कौन सी है, अनंत है। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब देखो अभाज्य संख्या, इस पर जो अभाज्य संख्या है, इस पर हम पूरी एक क्लास लेके आएंगे, लगभग
20-25 मिनट की, हो सकता है आधे घंटे की भी हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका SSC हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आपका UP टेट सी टेट हो। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है भाज्य, आपकी जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, प्राइम नंबर है वहाँ से। तो इस क्लास को हम एक अलग मतलब दूसरे क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, सिर्फ अभी आया है तो इसे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं तो ये क्या होती हैं, जिनके, ठीक है, जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल और केवल कितने, 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, जिनके केवल और केवल कितने, 2 गुणनखंड होते हैं, वे संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। यानी कहने का मतलब ये है, वे संख्याएं जो बन से कटें और खुद से कटें, वे संख्याएं जो या तो बन से कट रही हो या खुद से कट रही हो, तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे 2, 3, ठीक है, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद कितना 17, उसके बाद 19 एंड डॉट 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 आगे, ठीक है। अब यहाँ से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, ठीक है। तो याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी है कितनी, 2, ठीक है, कितनी है 2। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, इस जो सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, वो कौन सी है, ठीक है, सम अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, ये भी कौन सी है 2। हम ये कह सकते हैं सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या है आपकी, वो कितनी है 2 है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2 है वो ही एक ऐसी सम संख्या है जो केवल अभाज्य है, ठीक है। यानी 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, इवन भी है और आपकी अभाज्य भी है, ठीक है, प्राइम नंबर भी है। तो याद रखना, पूछा जा सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बच्चा अक्सर करके इस क्वेश्चन में गलती कर लेता है, वो 3 को कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 2 है वो ही हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 ही एक ऐसी संख्या जो सम भी है, यानी सम संख्या भी है और आपकी अभाज्य संख्या भी है। तो याद रखना। और इसमें एक पॉइंट हम बना के लिख सकते हैं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, ठीक है। तो ये संख्या जो विषम अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, वो कौन सी है, 3 है। वो कौन सी है, 3 है। तो इससे इन तीनों पॉइंटों को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और एक बात और आती है कि वन जो है वो ना तो हमारा भाज्य है, ना तो भाज्य है, और ना क्या है अभाज्य, ना तो, ठीक है, ना तो कैसा है अभाज्य। जो वन है ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य है, क्योंकि मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो वन संख्या होती है उसके सिर्फ एक ही फैक्टर है, क्योंकि वन सिर्फ खुद से ही कर सकता वन से, उसके अलावा ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो उसे काट सके, ठीक है। केवल वन ही एक ऐसी संख्या है जो वन को सिर्फ वन ही काट सकता है, दूसरी कोई संख्या है नहीं जो काट ले। तो उसके पास सिर्फ एक फैक्टर होता है, इसलिए वो ना अभाज्य संख्या होता है ना भाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपकी हुई क्लियर। किसी को कोई तरीके की समस्या हुई हो तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक साइड हो गया हूँ, और नहीं तो आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। अब मैं इसे रफ कर लेता हूँ। आगे अब बात करते हैं हम परमेय संख्याएं, ठीक है। कौन सी संख्या, परमेय संख्याएं। तो हर किसी को पता होगा कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। अगर नहीं पता है, ठीक है, तो हम गौर फरमाते हैं कि जो हमारी परमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, तो ये संख्याएं कौन सी होती हैं,
तो हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, लिखा जा सकता है। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, बट q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0, यानी q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, इतना याद रहे, क्योंकि अगर q की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो संख्या हो जाएगी अनंत। ठीक है, जब संख्या अनंत होगी तो परमेय संख्या तो बची ही नहीं वो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल 1/2, ठीक है, या 3/5, ठीक है, 7/8, या हम कह सकते हैं 9/11। ये सारी संख्याएं कैसी हैं? हमारी परमेय संख्याएं हैं। या हम कह सकते हैं 22/7, ठीक है, 22/7, या हम कह सकते हैं 1 है आपका, ठीक है, 1 है, या हम ये कह सकते हैं √4 है। ये सारी संख्याएं हमारी कैसी होंगी? परमेय संख्याएं होंगी। या हम कह सकते हैं 3.141, ये भी हमारी कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने लिख चुके हैं 1/2 ये संख्याएं। ठीक है, उसके बाद 22/7 1 हो, या हम कह सकते हैं 5 हो सकता है। ये सारी संख्या परमेय संख्या होती हैं। यहाँ से अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे? क्योंकि ये 4 स्क्वायर रूट होता है किसका? 2 का, तो ये 2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 3.14, बहुत से बच्चे सोचें, आपको पता है यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 3 जीरो। तो ये p बट्टे q के रूप में लिख गई। तो ये संख्या हमारी सारी क्या होती है? परमेय संख्याएं। अब बात आती है आपकी अपरमेय संख्याओं की। ठीक है, अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। तो अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या होती है हमारी? अपरमेय संख्याएं। जैसे अंडर के अंदर लिखी हुई सभी संख्याएं, उन संख्याओं को छोड़कर जो किसी न किसी के क्या हैं? स्क्वायर रूट हैं, किसी के स्क्वायर रूट हैं, उन संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं क्या होती हैं? हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2, √3, ठीक है, √5, √7, ये सभी संख्या क्या होंगी? हमारी अपरमेय संख्याएं होंगी। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने अंडर वाली बोल तो दी है, तो ये √4 आपने यहाँ क्यों लिखा था? मैंने तुमसे भाई क्या कहा था कि बे उन संख्याओं को छोड़ दो जो किसी के स्क्वायर रूट होते हैं। ठीक है, तो 4 तो 2 का स्क्वायर रूट होता है, यानी 2 का वर्गमूल होता है। तो ये संख्या जो है हमारी क्या होगी? एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए ये संख्या हमारी कैसी होगी? और परमेय संख्या होगी, इसलिए √4 हमारी अपरमेय संख्या नहीं हो सकती। या हम ये कह सकते हैं पाई जो है वो भी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। जो पाई है वो भी क्या है? एक अपरमेय संख्या है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो पाई है वो अपरमेय संख्या है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है 22/7 वो कैसी है? एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। नेक्स्ट आपका जो अभी यूपी टेट 2019 का जो हुआ था जनवरी में, ठीक है, तो वहाँ एक क्वेश्चन ये आया था कि पाई एक संख्या है। ठीक है, और अभी जो डीएलएड का एग्जाम हुआ आपका शायद सेकंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप याद रखना कि पाई तो एक अपरमेय संख्या है, लेकिन उसकी वैल्यू एक परमेय संख्या है। ठीक है, उसकी वैल्यू कैसी है? एक परमेय संख्या है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई होगी। मैंने कोशिश यही की है। अगर किसी को कोई भी समस्या हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस भी दोस्त
ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके जो भी व्हाट्सएप या आपके टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। सपोर्ट करोगे आप लोग तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। आपके जो भी जितना भी आपका यूपी टेट से रिलेटेड मटेरियल है, मैथ और आपका हम कह सकते हैं हिंदी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, ठीक है। और मैथ की तो जो आपकी वीडियो है वो रेगुलर मिलनी है आपको। हो सकता है कि बाय द वे किसी दिन अगर मुझे काम पड़ जाए तो क्लास ना पढ़ पाए, नहीं तो आपको डेली क्लास मिलेगी, ठीक है। आज की क्लास में हमने संख्याओं को पूरा ख़त्म किया। कल की क्लास में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम आवाज़ी संख्याओं को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसकी तीसरे क्लास में हम आपका विभाज्यता नियम, ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है आपके टेट में। टेट हो चाहे आपका यूपी पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वहाँ पर एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है आपका विभाज्यता नियम से, ठीक है। उसके बाद हम इकाई अंक करेंगे। उसके बाद और जो क्वेश्चन होते हैं आपके जो संख्या पद्धति से, ठीक है, उससे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आपका ये आज का फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा हम भी आपको मटेरियल अच्छा प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।